नमस्ते सभी वर्कोस को। आज इस वीडियो में मैं आपके लव लाइफ के एनर्जी पिक करूंगी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि ये एक डिटेल्ड लव रीडिंग वीडियो है। सो हर एक ग्रुप के लिए डिफरेंट पाइल है। यहाँ पे ये जो पाइल आप देख रहे हो ना, ये सिंगल के लिए है और ये पाइल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो भी वर्कोस है उनके लिए है, अनमैरिड अनमैरिड बोथ। ओके, और ये जो पाइल है वो जो भी वर्कोस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए है। और इस पाइल से हमें पता लगेगा कि कहाँ आप एक्चुअल में फोकस करने वाले हो इस मंथ, और इस पाइल से वी विल नो कहाँ आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं आप फोकस करो। बेसिकली ये एक एडवाइस पाइल है। और ये जो लास्ट पाइल आप देख रहे हो, फ्रॉम दिस वी विल नो इस मंथ आप अपने लव लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करोगे ना, उसका क्या सिग्निफिकेंस है आपके सोल जर्नी में। सबसे लास्ट मैं इस पाइल को रीड करूंगी और ये पाइल सभी वर्कोस के लिए होगा, सिंगल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो भी वर्कोस है या फिर थर्ड पार्टी, सभी वर्कोस के लिए सेम मैसेज होगा ये वाला पाइल में। और हर एक पाइल के टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन कर चुकी हूँ। आप अपने रिलेशनशिप स्टेटस वाइज वहाँ क्लिक करके आप अपने हिस्से का रीडिंग देख सकते हो आराम से। सबसे पहले सिंगल वर्कोस के लव लाइफ में क्या एनर्जी एंटर कर रहे हैं इस मंथ वो देख लेते हैं। टैरो डेक से हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस कार्ड, और Oracle deck से we have let your friends help you, love endures, और ये कार्ड कहते हैं love doesn't give up or lose faith, love is hopeful and withstands every situation। बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज आपको आपके गाइड दे रहे हैं। और लास्ट कार्ड है सेक्सुअलिटी। आप रिसेंट पास्ट ऐसे इंसान से कन्वर्सेशन कर रहे थे जो आपके प्रति सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या फिर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस इस मंथ में भी आप कर सकते हो। लाइक आई सी दैट ऐसे कोई इंसान है जो सेक्सुअल टॉक्स एंड चीप सोच रखते हैं, ठीक है। लाइक पहले आपको नहीं पता था इनके इस चीप मेंटेलिटी के बारे में, बट कहीं ना कहीं इस मंथ में आप वो जान पाओगे और आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। ऐसे नेस्टी कमेंट्स आप रिसीव कर सकते हो इनसे, या फिर नेस्टी सोच, ठीक है, जो आपको काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाले हैं। ऐसा कुछ या तो रिसेंट पास्ट में आपके साथ हुआ है या फिर इस मंथ में आप अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस करोगे। अगर कोई आपको ऐसे परेशान कर रहे हैं, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है या फिर क्लोज सिबलिंग फैमिली मेम्बर जो भी है, उनके हेल्प लो और इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो इस मंथ में। इस बारे में आपके फ्रेंड के साथ बात करो जो आपके क्लोज फ्रेंड है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आपके साथ बहुत फ्रेंडली है तो उनके भी एडवाइस आप ले सकते हो। आई फील दे विल हेल्प यू, ओके। लाइक एंजल के रूप में दिस पीपल विल हेल्प यू। तो आप अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हो या फिर आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। व्हाट आई फील इज दैट कोई इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट या डिस्टर्ब करेंगे इस मंथ में, ठीक है। एंड यू आर डीलिंग विद अ चीप पर्सन, दैट्स व्हाट आई फील। ये आपके पीछे पड़ गए हैं, फिर आपको डायरेक्टली काफ़ी ऐसा कुछ कहा जो काफ़ी चीप था और काफ़ी नास्टी था। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। लेट्स सी कहाँ आप फोकस करोगे इस मंथ में। फॉर दिस वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड डीप नोइंग। ओके, आई एम सेंसिंग ओल्ड वाइज वाइब्स। आप फिनेंशियल रिफर्ड या गिफ्ट या कुछ चीज़ के लिए आपको न्यू इनविटेशन मिल सकते हैं इस मंथ में किसी से। एंड आई ऑल्सो फील दैट कोई आपको अप्रोच करेंगे इस मंथ में, ओके। यू विल मीट न्यू पीपल। सो शुरू में ये इंसान आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये मैं एक बात बता दूँ, ये इंसान या तो काफ़ी रिच है या फिर
काफ़ी लालची है, ओके, दे वांट मटेरियल थिंग्स। समहाउ आई फील आप कॉन्फ्यूज्ड रहोगे इस मंथ में, आप अटेंशन ज़्यादा रिसीव करोगे, और जिस इंसान को रिप्लाई नहीं करना चाहिए उनको भी आप रिप्लाई कर दोगे। सो शुरू में बात तो करोगे इनसे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स अवॉइड भी करोगे इन्हें। दैट्स व्हाट आई फील, ओके। नीडी एनर्जी किसी पर्सन की तरफ से आप फील कर सकते हो, नीडी एनर्जी, डिमांडिंग एनर्जी, ये करो वो करो। सो इस तरह से कोई इंसान आपको इरिटेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो इनसे उसका ऑपोजिट रिजल्ट ही आपको दे सकते हैं। इनका जो बात करने का टोन होगा वो काफ़ी डिमांडिंग होगा, कोई आपको परेशान कर सकते हैं, आप इनको ना इग्नोर कर पाओगे ना तो एक्सेप्ट। सो एक डिस्टर्बिंग सा फेस कुछ दिन तक रह सकते हैं इस मंथ में। आप किसी चीज़ के ऊपर पहले तो कंटिन्यूस फोकस ही नहीं कर पाओगे। सो आपका फोकस किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं रहेगा, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस आप फील करोगे। यू कैन सी दिस एट ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी, ये आपका एनर्जी रहेगा, ठीक है। अनकंफर्टेबल की एनर्जी आप काफ़ी फील करोगे इस मंथ, इसी वजह से आप किसी चीज़ के ऊपर डीप फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो मैसेज इस फाइल से आ रहे हैं वो सिंगल पर्पस के लिए काफ़ी वीक आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे किसी इंसान से आपके जान पहचान होते हैं या फिर आप डेटिंग में जाते हो और ऐसे इंसान से आपके पाला पड़ते हैं, तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट इस इंसान की वजह से ना रिलेशनशिप से आपको डर लगने लगेगा, ओके। बट आपके गाइड आपको कह रहे हैं देयर इज होप, देयर इज ट्रू लव आउट देयर, वो आप नियर फ्यूचर में एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, लेकिन इस मंथ में नहीं। यू कैन सी द रेनबो हियर। आई नो आपको लग रहे हैं कि आपके मिस्टर फॉरएवर या मिस फॉरएवर आपके लाइफ में शायद नहीं आएंगे, तो आप ऐसे डिप्रेसिव थॉट या फिर नेगेटिव सोच सकते हो, क्योंकि आप मेंटली इस वक्त स्टक एंड अनलकी फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ सच पीपल जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बट स्पेस आर टेलिंग यू दैट आपको विश्वास होना चाहिए, ओके, बी होपफुल। इस कार्ड में भी आपको होप के मैसेज मिल रहे हैं कि आपको एंड्योर करना चाहिए जो भी स्ट्रगल आप अभी फेस कर रहे हो, और विश्वास रखना कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई आएंगे बहुत जल्द, लेकिन इस मंथ में नहीं। और इस कार्ड में भी आप देख सकते हो रेनबो के पिक्चर, और आपको पता है कि रेनबो रिप्रेजेंट्स होप एंड ब्यूटीफुल एनर्जी जो आप बहुत जल्द एक्सपीरियंस करोगे। सो थोड़ा पेशेंस आपको और भी रखना पड़ेगा। आपके जो वन एंड ओनली होगा उसे म्यूज़िक के ऊपर ह्यूज लेवल का इंटरेस्ट होगा, पैशन होगा म्यूज़िक के ऊपर। दे आर बोल्ड, फियरलेस, जस्ट लाइक दिस लायन। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लायन है। आई सी दैट मर्चेंट या शिप मर्चेंट या फिर नेवी ऐसा कुछ है, ठीक है। और इनका जो भी काम ये करते हैं ना, ये अपने फैमिली से दूर रह के करते हैं, ठीक है। और या इसका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है ऐसा ही कुछ है। मैं स्पेसिफिकली तो नहीं बता सकती आप सभी के लिए, डेफिनेटली सबका जो पार्टनर है सेम फील्ड से नहीं होगा, बट ये कॉमन एनर्जी होगा। एंड इस ऐसा कुछ साइन मैं रिसीव कर रही हूँ कि इस इंसान को राइडिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई जॉब ये कर सकते हैं। अपने फैमिली से ये दूर रहते हैं, और सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं इंसान, ठीक है। ऐसे किसी इंसान से आप बहुत जल्द मिलोगे। इस मंथ के एंड में आई थिंक आपके फ्रेंड के ही कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा वो इंसान, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आपके फेसबुक में या फिर आप और भी जो सोशल मीडिया साइट यूज़ करते हो वहाँ पे। एक ये इंसान किसी फ्रेंड के थ्रू ही आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। और आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है एक इंसान। इस पर्सन को राइडिंग का बहुत शौक है।
टेलिंग इट अगेन, अगर आप मेल हो और अगर आप फीमेल पार्टनर चाहते हो तो आपके फीमेल पार्टनर को भी राइडिंग या लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, और आप दोनों के म्यूजिक के ऊपर चॉइस और ट्रैवलिंग गोल्स सेम होगा। ये पर्सन या तो ऑलरेडी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, या फिर अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर इस मंथ के एंड में ये इंसान ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। हाउएवर आई ऑल्सो फील रिसेंट पास्ट में एक स्ट्रेंजर ने आपको डिसअपॉइंट किया है। अगर रिसेंट पास्ट में नहीं किया है तो इस मंथ में ऐसे कोई इंसान जिसके साथ आप बातचीत करते हो वो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, और जिसके वजह से आप स्टक फील करोगे और रिलेशनशिप के ऊपर से जो भी विश्वास है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कहाँ आपके गाइड चाहते हैं आप फोकस करो। For this we have 8 of cups and king cup. I think आपके सराउंडिंग में ऐसे कई इंसान हैं जो फ्रेंड्स बन के आपके लाइफ में आए तो है, लेकिन ये आपकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब ग्रोथ के तरफ ये आपको डायरेक्ट नहीं करेंगे, एंड दे आर जेलस एंड दे आर यूजलेस। यूजलेस मीन्स ये आपको अच्छी एनर्जी नहीं देते हैं, इनका जो वाइब्स है वो आपसे मैच नहीं होता है। आई सी लॉट ऑफ जंकीज जो करंटली आपके सराउंडिंग में है, ठीक है। मे बी आपके सोशल मीडिया में है, या फिर आपके लाइक आप चैट करते हो इनसे, या फिर आप उनसे मुलाकात भी करते हो, या फिर कांटेक्ट में हो आप इनके। सो आई सी दैट लॉट ऑफ जंकीज है जो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे भी बोलते हैं कि आपसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं आपसे, एंड आपके गाइड आपको कह रहे हैं कि आपको इनसे दूर रहना चाहिए। और जो कुछ भी ऑफर आपको ये इंसान दे रहे हैं इस मंथ में वो कोई काम का नहीं है, एंड दैट्स वाई ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो आ रहे हैं। और ये इंसान काफ़ी नेगेटिव है, ठीक है, डल है इनके लाइफ, हमेशा डिप्रेशन की बातें करते हैं, हमेशा ऑब्स्टेकल की बातें करते हैं, लाइक ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तो देयर एनर्जी इज़ वेरी डल। तो अगर ऐसे डल इंसान के साथ आपको तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए इनसे, ओके। सो अगर ऐसे किसी इंसान आपको प्रपोज करते हैं देन प्लीज एक्सेप्ट मत करना। वर्डलेस वर्ड मैं क्लियरली अपने माइंड में देख रही हूँ, तो ये एक मैसेज आपके स्पिरिट गाइड आपको दे रहे हैं कि अगर आप ऐसे वर्थलेस जो क्या चाहते हैं वो खुद ही नहीं जानते, बस लस्ट की वजह से या फिर कुछ फ़ायदे की वजह से आप आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इनको अवॉइड करें। शुरू में ही आपको एक रेड फ्लैग मिल रहे हैं काफ़ी सारे, या फिर डल लग रहे हैं उनकी एनर्जी आपको, तो वो आपकी इमोशनल एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है, तो इनसे आप दूरी रहिए तो ही अच्छा होगा। यही आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं। काफ़ी सारे इंसान आपके व्यू को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इंसान इस मंथ में आपके लाइफ में आएंगे आपको डल लगेगा, उनकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव लगेंगे, उनकी माइंडसेट, तो समझ लेना कि ये इंसान आपके वन एंड ओनली नहीं है, क्योंकि आपके जो इंसान होंगे वो काफ़ी, उनको आर्ट बहुत पसंद है, ठीक है, उनको म्यूज़िक बहुत पसंद है, उनको राइडिंग बहुत पसंद है, और उनके साथ आपका ट्रैवलिंग गोल भी मैच होगा, और वो बहुत बोल्ड एंड डेयरिंग है, डरपोक नहीं है। आपको एक से ज़्यादा प्रपोजल रिसीव हो सकते हैं इस मंथ में, या फिर एक से ज़्यादा लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर आपको वो एनर्जेटिक या फिर वो प्लेफुल एनर्जी या फिर वो डेप्थ, इमोशनल डेप्थ लैकिंग नज़र आते हैं तो ये एक रेड फ्लैग है, इनको इमीडिएट अवॉइड कीजिए। सो यही आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि इस मंथ में तो आपके वन एंड ओनली नहीं आएंगे, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू बहुत जल्द ही आपके लाइफ में आएंगे। You need to wait a little more to finally find your true love.
अगर आप डेटिंग में जाते हो इस मंथ में या फिर किसी से पहली पहली बार मुलाकात करने जाते हो, हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे इस मंथ में, तो यू मे फील अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। ठीक है, सो ये था सिंगल वर्गोस के एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर ये प्रेडिक्शन रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो आप आपके थॉट्स एंड ओपिनियन मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू चिट चैट। नाउ मैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो भी वर्गोस है उनकी एनर्जी चेक करूंगी। सो इस फाइल के लिए हमारे पास है 12 कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टाइम फॉर गुड न्यूज। और ऑरेकल डेक से हमारे पास है हीलिंग फैमिली इश्यूज, actions speak loudly, and this particular card says express your love through your actions. लास्ट कार्ड है forgiveness. सो अक्टूबर मंथ में आप दोनों के कनेक्शन में हीलिंग होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट भी देंगे, म्यूचुअल कन्फेशन होगा, काफ़ी स्पेशल मेमोरीज आप दोनों के बीच में बनने जा रहे हैं इस मंथ में। आप दोनों के बीच जो भी चीज़ को लेके कॉम्प्लिकेशंस या आर्ग्यूमेंट्स होते थे वो काफ़ी हद तक क्लियर होने वाले हैं। आप दोनों एक साथ बैठ के डिस्कस करोगे पीसफुली, इसको एक सॉल्यूशन की तरफ ले जाओगे एक दूसरे के साथ। आप दोनों के जो जर्नी होगा इस मंथ वो स्मूथ होगा। ओके, आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करने वाले हो और हीलिंग इस कनेक्शन में आएंगे इस मंथ में। सो ये मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ब्लिसफुल मंथ होगा। लेट्स सी कहाँ आप फोकस करोगे इस मंथ में, एग्जैक्टली कहाँ आपका अटेंशन रहेगा। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डीप नोइंग। सो इस मंथ आप इनको शायद मना रहे हो, ठीक है, या इन्हें प्यार से कॉन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हें कंफर्ट करोगे इस मंथ में, बहुत प्यार से आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे इस मंथ में। और डीप इनसाइड योर एफर्ट्स आर वर्किंग, ठीक है, आप जो एफर्ट दे रहे हो इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए वो काम कर रहे हैं। ये इंसान इग्नोर नहीं करेंगे आपको, एंड यू नो इट। आई एम ऑल्सो पिकिंग वन एनर्जी, ये आपकी एनर्जी भी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं इस मंथ में, या फिर रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, ठीक है, आप दोनों में से कोई शायद कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट फेस किए हो, ठीक है, अपने फैमिली को लेके। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आई मीन लाइक किसी क्लोज वन का इस दुनिया से चले जाना, ठीक है, इस टाइप का ह्यूज कुछ इमोशनल लॉसेस आप दोनों में से कोई शायद एक्सपीरियंस कर रहे हो खुद के फैमिली में, एंड इस वक्त इन्हें चाहिए इमोशनल सपोर्ट। Okay, maybe you need emotional support, so you both need each other this month. And so because this is a general reading, reverse energy हो सकते हैं, अगर ये आपका एनर्जी नहीं है तो फिर आपके पर्सन के है, या फिर आपके पर्सन के नहीं है तो आपका है, बट आई एम पिकिंग दिस एनर्जी, ठीक है, जिस तरह से रेजोनेट होते हैं उसी तरह से एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेना। जनरल रीडिंग में हम सिर्फ एनर्जी को पिक कर पाते हैं, पिन पॉइंट करके हम बता नहीं सकते ऑलवेज कि किसके तरफ ये एनर्जी इशारा कर रही है, बट यस, ये एनर्जी आप दोनों में से किसी का डेफिनेटली है। नाउ स्पिरिट्स आर टेलिंग मी सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ वर्गोस जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है वो या उनके पर्सन इस मंथ फैमिली रिलेटेड कुछ इमोशनल ट्रेजेडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ दोगे टू गो थ्रू दिस लॉस दिस मंथ। फील फ्री टू कमेंट अगर एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशन आपके कनेक्शन में इस मंथ में होते हैं तो। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहेगा इस मंथ में, काफ़ी पीसफुल एनर्जी आप दोनों के बीच रहेंगे। टुगेदरनेस का मंथ है ये, हीलिंग एंड कोऑपरेशन के एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं इस मंथ में आप दोनों के बीच। नाउ लेट्स सी कहाँ आपके गाइड्स चाहते हैं आप फोकस करो। For this we have Thinker and 8 of Cups.
इस कनेक्शन में वो क्या चीज़ है जो आप नहीं चाहते हो, क्या वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए आपके पर्सन आपको कॉन्विंस कर रहे हैं। अगर आंसर यस है, हाँ है, तो देन टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड और रिजेक्ट करना उसको। जो आपको नहीं पसंद है उसके लिए प्लीज सेटल मत होना। डोंट सेटल फॉर लेस देन यू डिजर्व। जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको दिल से चाहिए, अगर वो आपको मिलते हैं इस कनेक्शन में तभी आप सेटल होना। बट इस मंथ में आप दोनों के बीच काफ़ी पीसफुल एनर्जी रहेंगे। कोई आर्ग्यूमेंट या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी इस मंथ में नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे इस कनेक्शन में, या फिर वो आपके मोरालिटी एंड प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो उसको आप रिजेक्ट करो नो मैटर व्हाट। पास्ट में जो भी बैड मेमोरीज इनके साथ रहा आपका, उसके बारे में सोच सोच के आप अपने ही अंदर हेवी एनर्जी को बिल्डअप कर रहे हो, जो आपके हैबिट भी कहीं हद तक बन चुके हैं। सो आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं आप अपने चॉइस क्लियर करो फर्स्ट, कि मुझे यही चाहिए नो मैटर व्हाट। और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, अगर वो चीज़ बार बार इस कनेक्शन में रिपीट हो रहे हैं, देन यू नीड टू लीव इट। ये जो कार्ड मैंने आपको पहले दिखाई थी, एक्शन स्पीक लाउडली, यू नीड टू वॉच देयर एक्शंस। ठीक है, वो कुछ भी कहे, जितना भी लविंग वर्ड्स क्यों ना कहे, अगर वो उनके एक्शन से मैच नहीं होते हैं, देन कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो कहते हैं उसके ऊपर आप डिसीजन मत लेना, वो जो करते हैं उसके ऊपर आप डिसीजन लो। दैट्स व्हाट योर स्पिरिट गाइड इज एडवाइजिंग यू। ओके, आप खुद के स्टैंड क्लियर कर सकते हो अगर किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट या डिफरेंट ओपिनियन बन रहे हैं। लाइक कोई हार्ड फीलिंग्स मत रखना अंदर, बिकॉज डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट चॉइसेस हो सकते हैं। ओके, ये नॉर्मल है, हम सब एक ही तरह से नहीं सोचते हैं। बट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर वो आपको ऐसा कुछ करने के लिए कहे जो आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगे। अगर आपको लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं या जो चीज़ आप बार बार इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहे हो वो डिसरिस्पेक्टफुल है, देन डोंट एक्सेप्ट दैट बिहेवियर। ओके, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लो और इनके एक्शंस के ऊपर आप डिसीजन लो। ये जो कहते हैं उनके ऊपर डिसीजन मत लो, और उनको कह देना कि यू विल जज देम बाय देयर एक्शंस, नॉट बाय व्हाट दे से। ओके, सो मेक श्योर कि आप दोनों एक दूसरे के चॉइस को रिस्पेक्ट करो। आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे डेफिनेटली इस मंथ में, लेकिन हाँ, आपको इनके एक्शंस के ऊपर इनको बिलीव करना है। ठीक है, ये जो कहते हैं उसको ब्लाइंडली बिलीव करके कुछ डिसीजन मत लेना। जिस टाइप का चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो, उसके ऊपर आप इनसे कन्वर्सेशन करो। अगर वो एग्री नहीं करते हैं और आपको कुछ चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, तो आप साफ साफ मना कर दो। ओके, पास्ट आर्ग्यूमेंट एंड पास्ट फाइट्स को बीच में मत लेके आना। ओके, इस कन्वर्सेशन के टाइम स्पिरिट्स आर टेलिंग के पास्ट सिचुएशन के लिए एक दूसरे को ब्लेम भी मत करें। उससे क्या होता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर खराब होते हैं। सो प्रेजेंट में जो करना सही लगे वो करें और उसके ही ऊपर बात करें एक दूसरे के साथ। व्हाट आई सी इज पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इस मंथ में आएंगे। एक्सेप्ट क्लैरिटी एंड रिफ्यूज कॉम्प्लिकेशन। स्लो इम्प्रूवमेंट आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर आप दोनों पास्ट डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर बात करोगे। देन कॉन्वर्सेशन गलत ट्रैक पे जा सकते हैं जो आपको अवॉइड करना है इस मंथ। सो अवॉइड कॉन्वर्सेशन अबाउट पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। ओके, सो ये था कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो भी वर्गोस है उनके अक्टूबर मंथ की एनर्जी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स विथ मी। आई वुड लव टू चिट चैट। नाउ मैं थर्ड पार्टी कनेक्शन में जो भी वर्गोस है उनके एनर्जी देखूंगी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इस ग्रुप के लिए टैरो डेक से हमारे पास है जस्टिस,
फोर ऑफ स्वॉर्ड और ऑरेकल डेक से हमारे पास है फ्री योरसेल्फ, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, एंड दिस कार्ड सेज you are stronger than you realize. और लास्ट कार्ड है luminosity. So divine justice इस मंथ में होगा इस कनेक्शन में. आई कैन सी सब नहीं, लेकिन फिर भी आप में से कोई कोई तो डिवोर्स के लिए फाइट कर रहे हो, आई कैन सी, या फिर आप खुद को इन सब से फ्री करना चाहते हो और उसके लिए आप लीगली फाइट कर रहे हो इतने दिन से. द गुड न्यूज इज आपको एक काफी बड़ा विक्ट्री हासिल होगा इस मंथ में. ओके, जो चीज आप कैरी नहीं करना चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ रहा था इतने दिन से, फाइनली आप फ्री हो रहे हो उस चीज से इस मंथ में. यू मे रिसीव जस्टिस और आपको इस बंधन से फ्री होने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस मंथ में. और जो भी वर्गोस के लाइफ में ऐसे कोई डिवोर्स केस नहीं हो रहे हैं या फिर आप मैरिड नहीं थे इस इंसान के साथ, उनके लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ इस मंथ में यूनिवर्स आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देंगे टू बी फ्री फ्रॉम दिस पर्सन एंड फ्रॉम योर पास्ट. ह्यूज स्ट्रगल के बाद फाइनली आप विटनेस करोगे यूनिवर्सल जस्टिस. जर्नी इस कनेक्शन में बिल्कुल भी इजी नहीं था आपका, आप हद से ज्यादा एंड्योर कर रहे थे, ठीक है, सारे चीज आप खुद सह रहे थे और एक मेजर टर्न अराउंड इस कनेक्शन में होगा इस मंथ. एक चीज आपको बताऊं, आई कैन ऑल्सो सी कि आपके पर्सन इस मंथ में एक गुड मेंटल स्टेट में नहीं रहेंगे, ठीक है, उनके जो मेंटल स्टेट होगा वो काफी वीक रहेगा इस मंथ में. डिसअपॉइंटमेंट के एनर्जी बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं क्योंकि एक मेजर कार्मिक कॉन्सिक्वेंस आपके पर्सन इस मंथ में फेस करने वाले हैं, ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. तो यूनिवर्स इनको एक लेसन सिखाएंगे इस मंथ में. द बॉल इज राइट नाउ इन देयर कोर्ट. आपके पर्सन के माइंडसेट काफी वीक रहेंगे. दे विल बी सुपर डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड अबाउट समथिंग. किसी चीज के बारे में ये काफी डिप्रेस्ड रहेंगे इस मंथ में. एंड स्पिरिट्स आर टेलिंग मी, ये जो फोर ऑफ स्वॉर्ड है, ये कार्ड देख रहे हो, ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये जो जस्टिस कार्ड है ये यूनिवर्सल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आपके पर्सन इस मंथ में फेलियर, लॉस और डिफीट एक्सपीरियंस करने वाले हैं. ये स्वॉर्ड यहाँ आप देख रहे हो, आई थिंक ये अपवर्ड पोजीशन में है, तो आपके जीत होगी. आपको किसी चीज के ऊपर जस्टिस मिलेंगे. यू विल फील दैट यस यूनिवर्सल लॉ नाम का कुछ चीज है. सारे पेन बस आप ही एंड्योर करोगे ऐसा नहीं होगा. जिन्होंने आपको इतना दुख दिया, आपको धोखा दिया या फिर आपको मेंटली बहुत ज्यादा सफर करवाया, वो इंसान भी खुश नहीं रहने वाले हैं इस मंथ. ओके, सो आपके पर्सन खुद को डिफेंड करने में अनसक्सेसफुल रहने वाले हैं इस मंथ में. डेफिनेटली बॉल उनके कोर्ट में है इस महीने और ये इंसान के पास वेट करने के अलावा, पेशेंस रखने के अलावा, हार को मानने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं रहा इस मंथ में. सो इसके बारे में आपको पता लग सकते हैं इस मंथ में. ओके, यू विल फील पावरफुल दिस मंथ. आप बहुत ज्यादा पावरफुल एंड विक्टोरियस फील करोगे इस मंथ में. आई थिंक इस मंथ में आपको किसी चीज के ऊपर एक जस्टिस एंड विक्ट्री मिलेंगे. दैट्स व्हाट आई फील. नाउ लेट्स सी कहाँ आप फोकस करोगे इस मंथ में. फॉर दिस वी हैव 6 of Pentacles and deep knowing. एंजल्स आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोवर्ब. एक प्रोवर्ब, एक सेइंग या फिर एक कहावत के बारे में मुझे याद दिला रहे हैं. दैट इज, आपने सुना होगा ये कहावत कि व्हाट इज टू गिव लाइट मस्ट एंड्योर बर्निंग. इसका मतलब है जो चीज रोशनी या लाइट प्रोड्यूस करते हैं ना, उस चीज को पहले जलना पड़ता है. नो बर्निंग नो लाइट. जस्ट लाइक कैंडल, सन, ये सब खुद जलते हैं तभी जाके लाइट प्रोड्यूस हो पाते हैं. सो आई फील इस मंथ में आपके लाइफ में एक नया उम्मीद का किरण आएंगे. इस कनेक्शन में आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ होप
फाइनली आप इस मंथ में खुद के डेस्टिनी को क्लियरली देख सकते हो। पहले शायद आप फील करते थे कि आपको वन साइडेड लॉस ज़्यादा फील करते थे, वन साइडेड सफरिंग, लेकिन इस मंथ में आपके हर एक स्ट्रगल के पीछे एक डीपर मीनिंग आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आपका जो पेशेंस है, आपका जो स्ट्रगल है, उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड भी आपको दिख रही है इस मंथ में। ओके, नाउ यू नो यू आर सेफ। आप काफी सेफ एंड सिक्योर फील करोगे इस मंथ में। इनर पीस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करोगे इस मंथ में। मैं फॉरगिवनेस के एनर्जी भी पिक कर रही हूँ, क्योंकि आप जो चाहते थे कि ये इंसान ये सफर करे, ये इस चीज का भी इनको पता चले, या फिर ये भी खुद ऐसे ही भुगते, इनके साथ भी ऐसा हो, ताकि इन्हें पता चले कि आप पे क्या गुजर रहे हैं। सो ऐसा कुछ आई फील कि आपके पर्सन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, राइट नाउ आपके अंदर जो भी गुस्सा था या फिर हेवी एनर्जी था, वो धीरे धीरे हट रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फील। इस इंसान के ऊपर जो भी गुस्सा, रेज और नेगेटिव इमोशंस थे, वो डिसअपियर होने वाले हैं इस मंथ में। जो भी हेवी एनर्जी इतने दिन से आपके अंदर पाइल अप हो रहे थे, ठीक है, इस पर्सन की वजह से वो रिलीज होगा। डीप इनसाइड आपको पता है कि आप हील कर चुके हो काफी हद तक, काफी हद तक। आपने शायद शुरू शुरू में कभी सोचा भी नहीं था कि आप इनको फॉरगिव कर पाओगे, लेकिन समहाउ इस मंथ में ऐसा कुछ होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर जो भी रेज था, गुस्सा था, या फिर जो भी दर्द था, या फिर जो भी रिवेंज या फिर नेगेटिव इमोशंस इनके प्रति थे, वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होगा, चला जाएगा। और फाइनली आप फॉरगिवनेस के ऊपर फोकस करने जा रहे हो इस मंथ में। दैट्स व्हाट आई फील। जो भी ये आपके साथ किया उसको आप एक्सेप्ट कर चुके हो, क्योंकि आप काफी हद तक, मैंने कहा ना, हील कर चुके हो। सो यू आर रेडी टू फॉरगिव दिस पर्सन, और खुद को भी आप फॉरगिव करने में फोकस कर रहे हो। एंड यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव, आई कैन सी दैट। और डीप इनसाइड आपको पता है कि आप सेफ हो। फाइनली आई एम टेलिंग यू कि उम्मीद का किरण, एक नया डायरेक्शन आपके लाइफ में आएंगे। एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहे हैं, और आपको पता है डीप इनसाइड कि आप सेफ हो। ओके, सो ये मंथ रियलाइजेशन का मंथ है वर्गोस थर्ड पार्टी के लिए। फिलोसॉफिकल अप्रोच के साथ आप इस कनेक्शन को देखोगे और खुद के जर्नी को आप देखोगे, और आपको हिडन जो रिवर्स है, हिडन जो ब्लेसिंग है, वो आपको दिखाई देगा। सो बेसिकली कोई लॉस आपका अगर हुआ भी था तो वो बैलेंस हो जाएंगे, ये आपको पता है, और बैलेंस होना स्टार्ट हो गया इस मंथ से। दैट्स व्हाट आई फील। सो इनर पीस आप फील करने वाले हो। आप माइंड रिलैक्सेशन के ऊपर फोकस करोगे, और एक डिफरेंट एंगल से इस रिलेशनशिप को देखोगे कि इस रिलेशनशिप का जो पर्पस था वो क्या है। ठीक है, उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो सीख आपके पर्सन को मिलना था वो मिल चुके हैं। ठीक है, राइट नाउ आपके पोजीशन आपके पर्सन से बेटर है इस मंथ में। राइट नाउ दे आर डिप्रेस्ड, दैट्स व्हाट आई सी। सो नाउ लेट्स सी कहाँ आपके गाइड चाहते हैं आप फोकस करो। For these we have Eight of Cups and Thinker. Keep moving forward. Don't look back. यही मैसेज आपके गाइड आपको देना चाहते हैं। किस लिए देना चाहते हैं? क्योंकि आपको रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपके पर्सन खुद एक दिन आपके पास आएंगे। They will say sorry. ठीक है, वो आपको कहेंगे कि आप उन्हें माफ कर दो। ऐसा कुछ हिंट आप शायद रिसीव करोगे इस मंथ में कोइंसिडेंटली, या फिर आपको ऐसे ड्रीम्स भी आ सकते हैं इस मंथ में। डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, डोंट ओवरथिंक, दे विल कम आफ्टर यू। ये आएंगे आपके पीछे पीछे, और अगर आप मूव ऑन करने का फैसला कर चुके हो, ये इंसान आपको रोक सकते हैं। सो डू व्हाट फील सेफ एंड जेन्युइन, लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि बॉल अभी इनके कोर्ट में है। सो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन रिलैक्स। और ये आपके पीछे आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे।
एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर प्यार इनका सच्चा है तो ये खुद आपके पीछे पड़े रहेंगे। यू डोंट नीड टू लुक बैक। दिस इज अ मंथ ऑफ होप फॉर वर्गो थर्ड पार्टी। सो विजिलेंट रहना और जल्दबाजी में इमोशनली कोई डिसीजन मत लेना। अगर इंसान आपको रियूनियन के लिए कॉन्विंस करे तो भी ठीक है, लेकिन व्हाट आई फील इज दैट दिस पर्सन विल से सॉरी। ये सॉरी कहेंगे, ओके, अपोलोजाइज करेंगे। खुद के स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखिए। आप डाउट के एनर्जी से मुक्त हो रहे हो और इस कनेक्शन का फाइनल आउटकम रिवील होगा इस मंथ में। डीप इनसाइड आपको पता है व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डीप नोइंग का कार्ड था, मीन्स यू नो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। और आप बिल्कुल सही हो, आपके इंट्यूशन जो भी आपको कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। सो जो भी वर्गोस थर्ड पार्टी कनेक्शन में है उनके लाइफ में इस मंथ में मिराक्यूलस चेंजेस आएंगे, ओके, डिवाइन जस्टिस होगा इस मंथ में। सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और रिलैक्स रहे, बिकॉज आपके इंट्यूशन बिल्कुल आपको सही डायरेक्शन के तरफ गाइड कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट इंसान ऐसा कुछ करेगा, दैट मीन्स यस, ऐसा ही कुछ करेगा, ठीक है। और आई कैन सी दैट ये पर्सन इस मंथ में या फिर बहुत जल्द आपको सॉरी बोल सकते हैं। सो यहाँ मैं एंड करती हूँ वर्गो के थर्ड पार्टी कनेक्शन के रीडिंग। रेजोनेट होते हैं तो आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। नाउ मैं देखूंगी सभी वर्गो इस मंथ अपने लव लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करेंगे ना, उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके सोल जर्नी में। तो ये पाइल सभी वर्गोस के लिए है, ठीक है। क्या सोल लेसन आप सीखोगे इस मंथ में वो हम देख लेते हैं। हमारे पास है द मून कार्ड और मैनिफेस्टेशन कार्ड। ओके, सो वर्गोस के लिए मून के इमेज काफ़ी ज़्यादा आए हैं इस रीडिंग में। यहाँ जहाँ पे आप फोकस कर रहे हो डीप नोइंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मून के पिक्चर है। और ये जो 8 ऑफ कप्स के कार्ड है, यहाँ पे भी यू कैन सी द मून। एक होमसिक फीलिंग आपके अंदर काफ़ी फ्लो होगा इस मंथ एंड आप डिवाइन एनर्जी से काफ़ी जुड़े रहोगे, ओके, इस मंथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, फॉर कंफर्ट, जो आपको प्रोवाइड करेंगे हायर पावर इस मंथ। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग के फीलिंग आपके अंदर महसूस होगा आपको। आप काफ़ी गहराई में जाके सब कुछ फील करोगे इस मंथ, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस मून इमेज एवरीवेयर। और आपको काफ़ी इंटेंस ड्रीम्स भी आएंगे इस मंथ में, ओके। मे बी आपके जो डिपार्टेड लव्ड वंस है जो इस दुनिया में अभी नहीं रहे, अब वो आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, आपको कुछ मैसेज शेयर कर सकते हैं आपसे। समहाउ आप एक एश्योरेंस फील करोगे, आपके हर एक इमोशंस एंड बातें, आपके हर एक प्रेयर हायर पावर तक पहुंच रहे हैं। यू विल बी रिसीविंग आंसर्स दिस मंथ, ठीक है। एक डीप क्लेंजिंग आपके इमोशनल हेल्थ में होने वाले हैं। ये जो प्योर गोल्डन लाइट आप देख रहे हो, इसके ठीक पीछे आप ये भी देख सकते हो, देयर इज द हाउस ऑफ गॉड, ओके, जहाँ पे सब हायर पावर जो बीइंग्स है यहाँ पे रहते हैं, एंड यू आर रिसीविंग देयर हेल्प, देयर लव, देयर हीलिंग एनर्जी, ये सब कुछ आप रिसीव करोगे इनसे। यहाँ फिजिकल प्लेन में आप हो, यू कैन सी यू आर लॉन्गिंग फॉर हेल्प एंड सपोर्ट हायर पावर से, डिवाइन एनर्जी से आप हेल्प एंड सपोर्ट मांग रहे हो, या फिर बहुत दिन से आप इंटेंसली कुछ प्रे कर रहे थे जो आपको रिसीव होंगे इस मंथ में। इमीडिएटली आपको नहीं दिखेगा, बट यस मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके विशेस। इमोशनली जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करोगे सबसे ज़्यादा इस मंथ में, वो मैनिफेस्ट होते हुए आप एक्सपीरियंस भी करोगे आपके सोल जर्नी में इस मंथ। सो मेक श्योर आप जो नहीं चाहते हो उस पर फोकस मत करो, और एल्स वो एनर्जी मैनिफेस्ट होगा। दिस इज अ मंथ ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर वर्गोस। तो एक कहावत है, एज अबव सो बिलो,
इसका मतलब है जो भी कर्मा आप करोगे, जो भी काम आप करोगे, ठीक है, जैसा आपका इंटेंशन, सोच, बिलीफ होगा आपके अंदर, वैसा ही रिफ्लेक्शन आपके बाहर की रियलिटी में भी आपको एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट रहते हो, बाहर भी सभी लोग आपको कॉन्फिडेंट पर्सन ही समझेंगे। सो आप खुद के रियलिटी के बारे में क्या बिलीव रखते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, इस मंथ आप न्यूमेरिकल कोइंसिडेंस एक्सपीरियंस करोगे, लाइक सेम नंबर हर जगह आप देखोगे, या फिर आपके पर्सन के साथ यादें जुड़ी है, ऐसे किसी बात, किसी चीज़ या किसी प्लेस का नेम रिपीटेडली सुनोगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी 1111। ओके, ये सारे नंबर्स आप देख सकते हो, विच मीन्स कि आप जो भी चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं फिजिकल रियलिटी में। और ड्रीम्स के थ्रू भी काफ़ी सारे मैसेजेस आप रिसीव करोगे जो रियलिटी में भी मैनिफेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होगा, लाइक अभी आप कुछ सोच रहे थे इस इंसान के बारे में या किसी और के बारे में, और इमिडिएटली यू विल रिसीव देयर कॉल और SMS, ठीक है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। आपके मैनिफेस्टेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इस मंथ, स्पेशली फुल मून के टाइम। आप डिसाइड करो क्या सही है आपके हाईएस्ट गुड के लिए, और एक्चुअली आप लाइफ में क्या चाहते हो, और क्या आप एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। एंड बी वेरी श्योर अबाउट इट, सो दैट ये मैनिफेस्ट हो पाए आपके लाइफ में। सो यहाँ मैं एंड करती हूँ वर्गोस के अक्टूबर मंथ के लव रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो मैं रीडिंग करूँ वो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू गाइज, बाय।